क्योंकि उनको ये होता है कि हमारे में ताकत तो है नहीं तो हम करेंगे क्या शादी करके। इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, या जिनको नहीं है वो भी इस बीमारी से बच सकते हैं अगर ये 5 चीजें अपने जीवन में अपना लें। उनमें से 4 तो ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने भोजन में शामिल करनी है, और 5वीं एक टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा उसका महत्व क्या रहेगा। सबसे पहली जो चीज है वो हमने ये लहसुन ले लेना, और लहसुन को ऐसे, ये लहसुन खाने का तरीका समझ लीजिए। पहले हमने इसको पीस के कम से कम 10 मिनट तक पड़ा रहने देना, क्योंकि इसके अंदर एक एलिसिन नाम का केमिकल होता है। वो एलिसिन केमिकल अगर हम पहले ही इसको जैसे खा लेंगे बिना इसको पीसे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, ये ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आने से एक्टिवेट होता है। तो 10 मिनट तक इसको पहले पड़ा रहने देंगे। ये हमने पहले से 10 मिनट तक रखा हुआ है। इसको अपने मुंह में रख के अपने सुबह खाली पेट चबा के खाना है। कम से कम 2 से 3 मिनट आप चबाते रहिए मुंह के अंदर, लार के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद निकलेंगे। इसके बाद ब्रश करना मत भूलिएगा, कहीं ये ना हो कि आपके मित्र भी आपसे दूर भागने लग जाएं। इसकी स्मेल बहुत होती है, तो आपने इसके बाद ब्रश करना है। पहले आप खाली पेट बिना ब्रश किए इसको खा लेंगे। दूसरा जो है वो है ये बीटरूट, चुकंदर का जूस। ये चुकंदर जो है ये हम नॉर्मली तो अपने सलाद में थोड़ा बहुत खा लेते हैं 2-3 पीस, उससे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको नाइट्रेट बोलते हैं। नाइट्रेट्स जो हैं वो चुकंदर में प्रचुर मात्रा में होते हैं, और एक हमारे शरीर में नेचुरल एक गैस बनती है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जब शरीर में बनेगी तभी आपको तनाव आएगा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो तनाव नहीं आएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में ये जो आप चुकंदर का जूस ये डेली आपने 1 कप रोज पीना है, और ये जो है अगर रेगुलर पिएंगे तो आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली बनेगा जो कि आपको तनाव में सहायता। आ गया पोमग्रेनेट, अनार जो है, अनार के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी जो धमनियां हैं, जो हमारे शरीर में खून का प्रवाह है उसको ठीक करने के लिए बहुत काम करता है। और जो धमनियों में प्रॉपर रक्त का प्रवाह होगा तो हमारे लिंग में भी जो धमनियां हैं उसमें भी रक्त का प्रवाह होगा, और लिंग में भी तनाव आने में सहायता मिलेगी। चौथी चीज आ गई वाटरमेलन। इसको कई साइंटिस्ट जो हैं, जो भी मैं चीजें बता रहा हूं ये साइंटिफिक है और विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है। वाटरमेलन के बीच में एक सिट्रुलिन नाम का प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा सिट्रुलिन प्रोटीन वाटरमेलन में होता है, और ये प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर एल आर्जिनिन बन जाता है, और एल आर्जिनिन जो है दोबारा से नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बल्कि मैंने देखा है 9 लोग अगर मेरे को लिंग के ढीलेपन की वजह से मेरे को संपर्क करते हैं, उनमें से मैं जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उनके टेस्ट कराता हूं जो कि पुरुष हार्मोन होता है, उनमें से 10 में से 9 का नॉर्मल होता है, एक आधे का कि टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर उनकी बॉडी में बन नहीं रहा होता, इसलिए पेनिस को ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा होता। अब जो टेक्निक हमने यूज करनी है जो इसको कंट्रोल करने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड तब बनेगा जब आप रिलैक्स होंगे। शरीर में 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आम भाषा में ये समझा देता हूं मैं आपको कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी पल्स तेज हो जाएगी, पसीना आएगा, आपको घबराहट होगी, आपको दिल कच्चा होगा। ये सारी चीजें कई लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से, कई बार उन्होंने हस्तमैथुन कर लिया होता है तो उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि हम पता नहीं काम सेक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में उनको बहुत ज्यादा डर बैठा होता मन में। तो ये नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेटेड होता है तो आपकी बॉडी के अंदर कभी भी आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं आएगा। तो इरेक्शन आने के लिए आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करना शुरू करेगा तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, पल्स रेट नॉर्मल होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, आपको घबराहट नहीं होगी, हाथ पैर नहीं कांपेंगे और आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। इसको एक्टिवेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमने करना क्या है, एक लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस जितना लंबा ले सकते हैं, और जितनी देर आप होल्ड कर सकें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उसके बाद आपने मुंह से इसको छोड़ देना है, छोड़ दीजिए, दोबारा लीजिए, ऐसे दोबारा से लेंगे,
इस तरह से ये जो मैं 2 टेक्निक बताने वाला हूँ, ये आप रात को सोने से पहले करेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसको ट्राई कर लें, उनका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट तक विद इन 5 मिनट्स नॉर्मल आ जाता है। दोबारा से सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। ये आपने 10 बार करना है, दिन में जितनी बार मर्जी कर सकते हैं। जब भी आपको घबराहट हो, चाहे आपका बॉस जो है वो आपको परेशान कर रहा है, चाहे किसी और तरह की परेशानी है, चाहे आपको संभोग के दौरान आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ये एक टेक्निक यूज करिए। दूसरी टेक्निक क्या करनी है, आपने अपने अंगूठे को ऐसे दबाना है 20 सेकंड के लिए। ये रिफ्लेक्सोलॉजी टेक्निक बोलते हैं। 20 सेकंड के लिए इसको दबाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ दोनों जड़ों से इसको दबा लेना। इतनी जोर से नहीं दबाना कि दर्द हो जाए, लेकिन ये प्रेशर काफी होना चाहिए। इसको आधे मिनट से 1 मिनट तक दबा के रखेंगे। जब आप इसको दबाएंगे तो आपके ब्रेन में ऐसे मैसेजेस जाएंगे जिससे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी पल्स को, आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देगा।